तो रिदा क्या है प्रोग्राम किस्मत ले? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ओह वाह, क्या क्या याद आया भाई काशिफ? यार ये तो कमाल ही हो गया वैसे। कुछ चीजें तो आप यूके भी ले जा सकते हैं ना। कुछ वहाँ क्या, दिल चाहता है ना। हाँ, कुछ क्या, ये सब कुछ लेके हाँ, जाना अपनी चाहिए। सारी चीजों का दिल चाहता है वहाँ। एक चीज मुझे नजर आ रही है, उसके साथ जो है वो बड़ा एक वाकया भी याद आ रहा है, और वो ये है अरे यार बड़ी यूनिक चीज है। दिया। दिया, यस। आशियाना ड्रामे का एक सीक्वेंस था। हमने मैंने कोई सोचा कि 5000 दिए जलवाएंगे। मेरे मुंह से कहीं निकल गया और 5000 दिए, और उस्मान जुल्फकार ने पकड़ लिया। अब हालात ये थे कि 500 दिए नहीं खरीद सकते थे, तो 5000 दिए कहाँ से खरीदे। और उस्मान जुल्फकार ने कसम उठा ली कि हम तो गिन के 5000 पूरे करेंगे। तो ये पहाड़ी पे जो थिएटर है, ओपन एयर थिएटर की, जी। उस पे हमने 5000 दिए लगाए थे। और 5000 दिए लगाने के बाद जब उसको जलाना जो है एक बहुत बड़ा कमाल था। और सारे बैकवक्त जल रहे हो। और उस्मान जुल्फकार साहब पीछे बैठ के देखते थे और मैं उसको जलाता था। तो वो मुझे आज भी याद है, बड़ी मुश्किल से हमने वो 5000 दिए जो है, उसके पैसे भी मैंने पूरे किए और उसको जलाया भी। तो ये एक बहुत ही बाकमाल सी चीज है। ये दिया जो है, क्या और वैसे लफ्ज दिया है ही बहुत क्या जबरदस्त है। मुझे दिए पे ना आपको इससे बात से शेर याद आ गया। मुझे यकीन है वो थाम लेगा भरम रखेगा। मुझे यकीन है वो थाम लेगा भरम रखेगा। ये मान है तो दिए जलाए हैं आंधियों। याद करें। अच्छा वसीम भाई, आपका ड्रामा था ना लगन, उसमें भी काशिफ भाई थे। हाँ हाँ, हम लोग नहीं वसी के तो बहुत से ड्रामे थे। बेशुमार। अच्छा, शुरू में तो बहुत हमने काम किया। लगन था, ताल्लुक में किया, लिबास में किया, और बहुत सारी दहलीज के पार, मतलब मेरे ख्याल में दर्जनों, सैकड़ों तो नहीं मगर बिल्कुल दर्जनों। आसिफ अली पोता साहब ने जो डायरेक्ट किए तो वो भी किए। मालम जवाहरी सेट पे शूट हुआ यार हाँ, वो काशिफ की तो बड़ी यादें उससे। मैं रेकी करके आ गया। असल तो इन लोगों ने, मैं समझता हूँ, मेहनत की, चूंकि माइनस कितना होगा, मतलब ठंड तो, सर्दी, बर्फ, नीचे भी बर्फ, ऊपर भी बर्फ, अंदर भी बर्फ, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शाहिद भाई थे, आप थे, फिजा थी, फैसल कुरैशी था साहब थे। उसका ना एक वाकया यार, अच्छा उसमें फिसलते बहुत थे लोग। अब शूटिंग खत्म हो रही है, सब जा रहे हैं। अच्छा दो कितना ध्यान फिसलना नहीं, जो कह रहा हो वही फिसल रहा है। तो एक सीक्वेंस मुझे अच्छी तरह याद है। तो फैसल कुरैशी साहब का ना रोल था, लेदर की जैकेट्स पहनी हुई है, ये वो डॉन टाइप का, और कुत्ते 4, 5, 6, 8 कुत्ते रखे हुए हैं, और उस एरिया के का तगड़े आदमी। और अब अंधेरा है, अब अंधेरे से पीछे ना कैमरा है, और कैमरा नजर नहीं आ रहा, और आगे लाइट है, लाइट। और फैसल कुरैशी साहब ने ऊपर से वो जरा डिक्लाइन थी जहाँ पे लेके आना थे, और आगे कुत्ते थे, डॉग्स थे। तो फैसल साहब वहां पे आए, बस फैसल साहब रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोका ही नहीं जा रहा था कुत्ते। लेकिन यहाँ तक के ना वो शाहिद ज़हूर साहब इस तरह कैमरे में थे, शाहिद ज़हूर साहब कहते कट, तो आवाज नहीं आ रही, तो कैमरे में आ रहे थे। फिर शाहिद साहब को कैमरा उठा के साइड में होना पड़ा, फिर कुत्ते आगे से यूं करके छुम के निकले। यानी कि कैमरा बचाया है फैसल कुरैशी साहब। बड़ा वैसे जबरदस्त एक्सपीरियंस था लगन का भी। कितनी मेहनत करते थे यार हम लोग उस जमाने में, क्योंकि सबको पता था कि बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, उतनी सर्दी में जाना और वो करना। एक और याद आ गया, प्लीज। वहां पे क्या था, वो जब आप आग सेकते हैं तो बीच में एक पाइप लगा होता है जी। तो अब आप बैठ के सेक रहे हैं, और 5 मिनट के बाद जैसे आप उठते थे तो आप उस पाइप को हाथ लगाते थे, और वो पाइप होता था गर्म। पता नहीं क्या होता था, अक्सर उसको बंदा हाथ लगा देता था, और वो हर किसी का हाथ जला हुआ, तो बंदा बैठा है, एकदम उठे तो पाइप लो की तरह। और काशिफ क्या शानदार वो आपका वो था जो तकिया कलाम में लिया था, रहीम गुल। ये चीज रहीम गुल बड़े काम की चीज था। और ये मेरे उन प्लेस में से एक था जिसको लोकेशन को एज ए कैरेक्टर यूज किया था मैंने। लोकेशन जो थी वो एक किरदार थी, और उस किरदार के गिर्द फिर सारे किरदार। मैं कह इतना डिटेल वर्क कम ही हुआ होगा। तो शाहिद साहब को भी सच्ची बात यह है कि शाहिद ज़हूर साहब को बहुत उसका मैं क्रेडिट देता हूँ, आप लोगों को बहुत क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उसकी हामी भरना ही एक बड़े हौसले की बात है।
रिदा। क्या जी, जनाब। ये जो गल्ला है ये बड़ी कमाल की चीज है। और आप यकीन करें कि शालम मार्केट में इस तरह के गल्ले मिला करते थे और वहां से हम ये गल्ला लाते थे और जब इस गल्ले को रोजाना यूं करके देखना और रुपया, आपको याद होगा, रुपया डालना और शायद कोई एक आध 100 रुपया भी डल जाता था। और जब उस गल्ले को तोड़ना खड़प करके वाह वाह, और फिर उसको गिनना, क्या बात है। और वो जो गिनने का सस्पेंस है कि एंड रकम कितनी बननी है, यार वो कमाल चीज वो है। एक्साइटमेंट ना अरे कहीं वाह। नहीं मिलती है ना। और ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ओह यस, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग ये है कि शाहजी, अगर आप सोचें कि हम अगर बच्चों को, जब वो कहते थे ना कि ये चीज लेनी है, पहले ये करो तो मिलेगी, वो जो जुस्तजू करना Yes, है, वो yes. मेहनत करना, ये गल्ला आपको मेहनत करना सिखाता था। बिल्कुल दुरुस्त। इसको हमने अपने बच्चों की जिंदगियों से बाहर निकाल दिया है। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी। हाँ बिल्कुल दुरुस्त। तो मुझे लगता है कि आज के बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा काशिफ, एक क्वालिटी आपकी और है कि आप उन लोगों में से हैं जो हिम्मत नहीं हारते ना। पाकिस्तान टेलीविजन का वो दौर जिसमें अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी, है ना। काशिफ की दुखती रंग चढ़ गई है। ठीक है काशिफ, और फिर लकीली प्राइवेट सेक्टर आ गया और फिर आशियाना और फिर सारा वो जो है सारा। क्या फ़र्क है उस ज़िंदगी में जब बाहर खड़ा होता है एक नौजवान और यानी कि एंट्री के लिए भी यार आपको कोई शख्स चाहिए जिसकी रिक्वेस्ट की जाएगी यार मैनू अंदर जान दे, और टैलेंट इतना है कि वो 30 साल से फिर वो सरवाइव कर रहा है, मगर फिर जब पैसा आता है, शोहरत आती है, नाम आता है, उस दौर में और इस दौर में क्या बुनियादी? देखिए शाहजी, मुझे लगता है कि जो स्ट्रगलिंग टाइम है या स्ट्रगल है किसी भी एक्टर की, किसी भी क्रिएटिव आदमी की, वो तो शायद सेम है, सेम इन दैट सेंस कि आज भी अगर एक प्राइवेट सेक्टर में भी कोई टैलेंट जो है ड्रामा में काम करना चाहता तो उसको प्रॉब्लम्स तो आज भी होती होंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी पीटीवी की, आज ये है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दौर जो है वो शायद ज़्यादा टफ हो गया है, ज़्यादा मुश्किल इस तरह हो गया है कि उस ज़माने में व्यूअरशिप बहुत ही एक ही टीवी के इर्द गिर्द की वो हमें बहुत थी। फ़ायदा था। हाँ? अगले दिन स्टार होते थे, अगले दिन आप स्टार। आज ये है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपका बहुत अच्छा काम जो है किस चैनल पे चल रहा है। बात ऐसे प्रोजेक्ट हम करते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, हाँ। लेकिन वो चैनल कोई और होता है, क्योंकि आज ऊपर के 3-4 चैनल्स पे हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है किसी भी टैलेंटेड आदमी की जरूरत है। शायद सरकारी टीवी पे बाज़-औक़ात जो है सिफारिश भी चल जाती थी। आपको पता है कि कैसे कैसे लोगों ने उस जमाने में काम किया यार काशिफ। मतलब ऐसे ऐसे पत्थर लोगों ने काम किया है और मुसलसल किया है। अब पत्थर रो पड़ता था कि बस कर दे। 3-4 तो पत्थरों जो है ना मेरे सीएम में आ भी रहे। बहुत सारे लोग आ गए यार। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज का एक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो गया है। मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत थी और फिर जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो शायद उस वक्त बहुत ज़्यादा था। वैसे लिखारी थे, वैसे प्रोड्यूसर भी थे। आज थोड़ा आम फेम सा काम हो गया है और एक्टिंग के जो रम्ज हैं वो भी तब्दील हो गई हैं। तो आज उतना गहरा जुमला आपको कहीं कहीं बोलने को मिलता है, वरना आप आम फेम जुबान में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे ने बहुत तरक्की की है और आज इस वक्त जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा जो है अपनी पीक पे है। क्योंकि जिस वक्त यूट्यूब का ज़माना है और इतना कंपटीशन है और हमारे कुछ ड्रामे जो हैं वो 10-10 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि पाकिस्तान की मार्केट के अलावा वो हिंदुस्तान की मार्केट को भी जो है ना हिट कर रहे हैं। देख रहे हैं। तो मैं बहुत क्रेडिट देता हूँ आज के ड्रामे को कि इसने उस लेगेसी को, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ड्रामे को आगे लेके जा रहे हैं।